प्यारे बच्चों, हम जहाँ रहते हैं वहाँ अनेक जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, खेत, बगीचे आदि पाए जा सकते हैं। इन सब को मिलाकर हम परिवेश कहते हैं। परिवेश में पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, जब आप घर से बाहर जाते होंगे तो आप अवश्य पेड़ पौधों को देखते होंगे। अपने आसपास अनेक प्रकार के पेड़ पौधे देखते होंगे जो एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले वृक्ष होते हैं, कुछ लंबे विशाल वृक्ष होते हैं, कुछ पतली झाड़ियाँ होती हैं। आपके सामने कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं आपने इन पौधों में से कितनों को देखा है और कितनों को आप पहचान सकते हैं। चलिए आप देखिए और इन सब का एक एक करके नाम बताइए। ये है कद्दू। चलिए अब बताइए आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है। भिंडी, ये तो आपने देखा होगा। इस पौधे का नाम बताइए। बबूल। ये क्या है? नीम। अब क्या है आपके सामने? जामुन, आपने ज़रूर देखा होगा। ये क्या है? पीपल। अब सामने क्या दिख रहा है? अशोक। इसी तरह से अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। कुछ पतले लंबे होते हैं, कुछ विशालकाय होते हैं, कुछ की पत्तियां काफ़ी चौड़ी होती हैं, कुछ की पत्तियां पतली होती हैं। जैसे सामने पीपल की पत्ती दिखाई दे रही है। इसके बाद ये अशोक की पत्ती है, पतली लंबी, इसके किनारे लहरदार हैं। कुछ पत्तियां ऐसी होती जैसे लगता कि कांटे लगे हैं उसमें, फटी हुई। विभिन्न आकार की पत्तियां पाई जाती हैं। आपने ये देखा होगा। ये आपके सामने लहसुन दिखाई दे रहा है। आप ज़रूर पहचानते होंगे, खेतों में देखा होगा। पत्तियां काफ़ी बड़ी भी होती हैं। केले का पौधा आपने ज़रूर देखा होगा, कितनी बड़ी बड़ी पत्ती होती है। अब आपके लिए एक कार्य, आप अपने घर के अगल बगल पाए जाने वाले कम से कम 10 पौधों का नाम लिखेंगे और इस तरह से दिए गए कार्य को पूरा करेंगे। बच्चों, हमें जीवित रहने के लिए भोजन पानी की आवश्यकता होती है और पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए पानी, धूप, खाद की आवश्यकता होती है। पर्यावरण के लिए पेड़ पौधों का सुरक्षित रहना आवश्यक है। क्या तुम जानते हो, ये पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देते हैं, तो सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है।